हे गाइस, सोनू सूद ऑल्दो अच्छे एक्टर हैं पर ये फिल्म इंडस्ट्री में उतना बड़ा नाम कभी नहीं हो पाए। बट स्टिल इन्होंने कुछ यादगार रोल्स तो किए हैं। दबंग में इनका किया हुआ छेदी सिंह का रोल तो आपको याद ही होगा। एंड ऑनेस्टली ये मेरी नजर में कोविड-19 के वक्त पे आए जब हम सब अपने अपने घरों में लॉक्ड थे और इनके काफी सारे वीडियोस वायरल होने लगे जहां ये लोगों की मदद करते दिखते हैं। मेडिकल एड प्रोवाइड करते, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते, गरीबों की मदद करते हुए, स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स की हेल्प करते हुए। और यहाँ से सोनू सूद के लिए इज्जत बढ़ती चली गई लोगों के दिलों में, इंक्लूडिंग मी। यार ऐसे समय में बंदा अपनी हेल्थ की चिंता किए बिना बाहर आके लोगों की हेल्प कर रहा है, उनकी नीड समझ रहा है, हेल्पिंग द पीपल इन एवरी पॉसिबल वे, तो इज्जत तो बढ़ेगी इंसान की। हर जगह यही छाए हुए थे, न्यूज चैनल्स, इंस्टा पेजेस, हर फीड पे यही छाए हुए थे। फिर वक्त बदला, रुकी हुई जिंदगी वापस चलने लगी, सब लोग अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगे और सोनू सूद को एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाने लगा जिसने उस वक्त लोगों की बहुत मदद की थी। एंड वी मूव्ड ऑन। हम जो है ना, मतलब कि इंडियंस बहुत ही इमोशनल लोग हैं यार। इसीलिए सदियों से बाहर की ताकतें हमें धोखा देती हुई आई हैं, क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है और उस इंसान को ही खुदा मान लेते हैं। उसने जो किया वही सही है और उस इंसान के बारे में एक ऐसी ओपिनियन कायम कर लेते हैं जो एकदम डीप रूटेड हो जाती है। फिर अगर कोई उसकी बुराई भी करे तो हम ऑफेंड हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने ऐसे भले इंसान के बारे में। सिक्के का दूसरा पहलू हम कभी नहीं देखते, इनफैक्ट देखना ही नहीं चाहते। और यही हुआ है सोनू सूद के केस में। हमने ये सब तो देख लिया कि सोनू साहब ने कोविड में न जाने कितने लोगों की मदद की, पर हमने ये सोचने की कोशिश कभी नहीं की कि एक ऐसा एक्टर जो टॉप का एक्टर भी नहीं है, ना ही उतना फेमस है, ना ही उतना पैसा है उसके पास, और ना ही वो कोई हाईली कनेक्टेड है, तो पहली बात उसको इतनी सारी रिसोर्सेज मिल कहां से रही हैं, वो भी उस वक्त जब वो सब चीजें मिलना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब रिसोर्सेज, रिलीफ एड्स और बाकी सारा स्टफ लेने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए। तो अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। तो सोनू साहब एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन, और इनके एनजीओ में आते हैं डोनेशंस और इसी पैसे को ये रिलीफ वर्क्स में लगाते हैं। पर क्या ये जितना पैसा आता है ट्रांसपेरेंटली उतना ये लगाते हैं चैरिटी में, या फिर दाल में कुछ काला है? और आई शुड से पूरी दाल ही काली है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जहां सोनू सूद के ऊपर होता है एक स्टिंग ऑपरेशन। वहां पे सोनू सूद को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने के बदले एक मोटी रकम ऑफर की जाती है। सोनू सूद अग्री कर जाते हैं काम करने के लिए। Minimum 5.5 lakhs. 5 for a single week. एक्चुअली क्या है कि 2019 के इलेक्शन है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, 19 के इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली एक इमेज बिल्डिंग, राइट। तो अब हमारा जो क्लाइंट है वो बीजेपी है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपको अगर वो लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स नोज कि यार ये तो ब्रांड एम्बेसडर है। और इसलिए जो है कि जैसे आप मतलब आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो हमारा जो था कि मतलब उस अपने अकाउंट से आप जो है ना, जो बीजेपी की जो गुड वर्क्स है उनको आप अप्रिशिएट करते हैं अपने अकाउंट से। तो उससे क्या होगा कि लोगों नजर में जाएगा कि हाँ यार सोनू सूद अगर ये कह रहा है तो उसका कुछ हकीकत है, दम है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी नजर आएगी। ठीक है, भाई मतलब ये कुछ कह रहे हैं तो मतलब यार है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आप शूट्स के लिए यहाँ वहाँ बहुत जगह जाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा पहले कहीं बहुत गंदगी दिखती थी, अचानक स्वच्छ भारत अभियान जब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अब कुछ सुधार दिख रहे हो। मतलब आपने एक तो आपने एक देखा कि वहाँ पर जो है मतलब रोड अच्छी बन गई, सारी साफ सुथरी जगह दिखने लगी। बिल्कुल बिल्कुल क्या है कि ये तो हमने आपको एग्जांपल दिया, तो आप मतलब ऐसा दिखने नहीं कि आपने देखा ही है। नाउ दिस समझ दैट्स व्हाट यू नो, दैट्स हाउ वी प्रमोट थिंग्स। ये नहीं फैमिली आपको कंटेंट देते रहेंगे, आपको बस अपने उसमें मीनिंग वही रहेगा कि अपने वर्ड्स में आपने उसको बता कि सोनू सूद ये बात कह रहा है। बेसिकली नाउ आई एम जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम फिट इंडिया बैक, ये फिट इंडिया के बारे में मैं बोलूंगा कि आप ये खाओ और फिट रहो और एक्सरसाइज करो, लोग यहाँ यार ये सही बोल रहे हैं। मैं एक दो लोग हैं मुझे पता है कि वो कुछ कॉलेज नहीं करते हैं, मुझे पहचान नहीं लोग। तो गलती होती है, सबसे होती है। अगर हो गया गलत तो उस केस में आप चुप रहिए, ये नहीं कि उनकी गलत चीज़ को आप सही साबित करने लग जाओ, तब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। आप चुप रहिए, मतलब बोला ना किसी जवाब को, वही हम आपसे भी कहते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी जो सीक्रेसी है ना वो मेंटेन होनी चाहिए, तभी क्रेडिबिलिटी करते हैं। जैसे सीक्रेसी पता चल गई थ्रू योर ट्वीट्स, थ्रू योर एक्शंस और थ्रू योर वॉइस, देन द जॉब इज वेस्टेड। समझिए, वो मतलब जो एजेंडा है वो पूरा आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। पर्सन हो और अगर आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो उसके लिए एक फीस होती है, तो वो आप मतलब आपने क्या सोचा है कि मतलब पर मंथ क्या होना चाहिए फिगर? और सेम फेसबुक का रहेगा और सेम मतलब मैं आप ये मत सोचिए इसमें मतलब एक का नहीं है, ये एक का नहीं है, ये मतलब 5 into 3 15 into 10 मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपकी। 5 कंटेंट हैं, 3 वर्टिकल में जा रहे हैं, तो 5 into 3 होगा 15 और 10 पर ईच मैं बोल रहा हूँ। मैं 10 3 का नहीं बोल रहा हूँ। एक ट्वीट मतलब 5 ट्वीट गए उसका 50
5 फेसबुक पोस्ट हुए उसका 50 और 5 इंस्टाग्राम में उसी से रिलेटेड आपने कोई वीडियो डाला तो उसका 50। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपका जो फिगर बनेगा 1.5 CR बनेगा, 1.5 CR बनेगा। राइट। देखा जाए तो एक नॉर्मल चीज है, सारे सेलिब्रिटीज करते हैं पैसों के बदले में ऐसा। पर सोनू सूद की किस्मत खराब थी कि ये एक ऑफर नहीं बल्कि एक स्टिंग ऑपरेशन था और अब उनका जो रियल चेहरा था वो सबके सामने आ चुका था। हर जगह से गालियां पड़ना शुरू हो गई थी और एक एक्टर के लिए उसकी ऑफ स्क्रीन इमेज उसकी ऑन स्क्रीन इमेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब सोनू भाई सोच में पड़ गए कि करियर खत्म होने के वर्ष पे आ जाए, इससे पहले कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी इमेज क्लीन एज ए स्लेट हो जाए। और भगवान ने भाई की सुन ली। साल 2020 25 मार्च एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है कि आज से देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन लग रहा है, जो जहां है वहीं रुक जाए और वहां से हिले नहीं। अब सोनू भाई को इस आपदा में अवसर दिख गया। भाई ने फेस पे मास्क चढ़ाया, रेडी हुए और लगा लिया अपने अपार्टमेंट के गेट के बाहर जनता दरबार। लोग आते हैं, सोनू सूद उन्हें कामली सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। जो जो लोगों को चाहिए था उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। लोगों के मन में उनकी पुरानी इमेज फेड अवे होती चली गई और नई इमेज ने घर कर लिया। सोनू सूद जरूरतमंदों का मसीहा। भाई जहां सरकार तक फेल हो गई वहां सोनू सूद खड़े थे लोगों के लिए। ऐसी तक इमेज बनाई गई उनके लिए। दिस वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल PR कैंपेन्स एवर सीन। खैर सोनू भाई छा गए हर जगह। फिर कुछ वक्त बाद ऐसी खबरें आने लगती हैं जो सोनू सूद की इस करंट इमेज से काफी ऑपोजिट थी। साल 2021 सोनू सूद को लेके एक शॉकिंग न्यूज आती है IT यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोनू सूद के लगभग 28 रेजिडेंसेस पे रेड करती है जो दिल्ली NCR, मुंबई, जयपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में है और इन्हें अक्यूज करती है लगभग 250 करोड़ की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थ्रू अनयूटिलाइज्ड चैरिटेबल फंड्स, बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्कुलर ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर इंडिया। और ये किसी भी एक्टर पे की गई अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशंस में से एक थी। IT ने और भी क्लेम्स किए इनके ऊपर, जैसे कि एक जयपुर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में किए गए 175 करोड़ के सर्कुलर ट्रांजैक्शंस, लगभग 65 करोड़ के फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राउड फंडिंग और डोनेशंस के थ्रू रिसीव किए गए अनयूटिलाइज्ड 20 करोड़, कैश, सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स और बाकी के एविडेंसेस सीज करने के बाद IT अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये क्लेम करती है कि सोनू साहब ने लगभग 20 करोड़ की टैक्स चोरी की है। यही नहीं, सोनू ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी वायलेट किया है बाय रेजिंग 2.1 करोड़ फ्रॉम ओवरसीज डोनर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज पर द टैक्स डिपार्टमेंट, सोनू सूद के NGO को लगभग 19 करोड़ रुपए रिसीव हुए इन टर्म्स ऑफ द डोनेशंस, पर उन्होंने रिलीफ वर्क्स में सिर्फ 1.9 करोड़ ही लगाए और बाकी कहां गए वो आप खुद समझ लो। सोनू सूद अपनी अनअकाउंटेड इनकम को बोगस एंटिटीज से बोगस अनसिक्योर्ड लोन्स में राउट करते थे। तो भाई इन सब एविडेंसेस से एक चीज तो साफ है कि सोनू सूद कोई मसीहा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों की मदद की होगी नो डाउट, पर अगर उन्होंने काम 10 रुपए का किया है तो दिखाया 10,000 का है। और चैरिटी का मतलब होता है वो दान धर्म जिसकी खबर किसी को ना हो। और यहाँ तो मस्त चौपाल लगती थी हजारों कैमरास के सामने। अगर असली फिलैंथ्रोपिस्ट कोई रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री रतन टाटा जी रहे हैं। उनके अलावा कोई भी एरा गैरा थोड़ी सी पब्लिसिटी करके ये टैग खुद से नहीं जोड़ सकता। आई यूज्ड टू लाइक सोनू सूद अ लॉट फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन ड्यूरिंग द कोविड, सिर्फ तब तक जब तक मेरे सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड नाउ आई रियली वंडर, क्या कोई ऐसा बचा है जो क्लीन है? तो भाई लोगों को एडमायर करो पर अंधभक्त मत बनो। गाइस, सोनू सूद के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट डाउन बिलो। और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बोली हैं वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू मे गो थ्रू देम। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।